नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में बिक रही चाय की एक प्याली महज 5 रुपए में जायके के साथ सेहत भी देती है। इसका स्वाद ही ऐसा निराला है कि एक बार इसका लुत्फ उठाने वाला बार बार इसकी ओर खींचा चला आता है। चाय तो आपने कई तरह की पी होगी, लेकिन पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर मिल रही ये चाय स्वाद के साथ सेहत भी परोस रही है, वो भी महज 5 रुपए में। कई तरह के देसी मसालों से भरपूर ये चाय इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती है। तो ठंड के मौसम में इस चाय के चुस्की लेकर आप झट से तरोताजा हो जाते हैं। कोरोना काल में ये चाय किसी संजीवनी से कम नहीं। तभी तो संतोष कुमार के टी स्टॉल पर दिन रात चाय की चुस्की लेने वालों का तांता लगा रहता है। इन्होंने बताया कि 12-15 प्रकार के जो है मसाले का उपयोग कर रहे हैं। कुछ मसाले का नाम बताए हैं, लेकिन मेन मसाला का नाम वो नहीं बताएंगे। हमको भी पता है, हम तो रोज ही पीते हैं इनका चाय, रोज आते हैं रोज। पानी से भरे पीतल के बर्तन में जब 15 तरह के देसी मसाले उबल जाते हैं तो उसमें कुछ और मसालों के साथ साथ नींबू का रस निचोड़ने के बाद जो चाय की प्याली तैयार होती है वो आपको जायका तो देती ही है, विटामिन सी की भी सौगात देती है, जो कोरोना काल में कोरोना के संक्रमण से भी बचाने में कारगर साबित होती है। विटामिन सी के उस टाइम कोरोना जो अपने चरम पे थी, उस टाइम विटामिन सी का ऐड बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमने लोगों से ही सलाह लेकर के स्टार्ट किया था और हमारे कस्टमर हैं वही बता सकते हैं कि उन चाय पीने से उनको कितना रिलीफ हो रहा है। पटना का ये छोटा सा टी स्टॉल कोरोना काल में कमाल के प्रयोग की बदौलत खास बन गया है। तभी तो इस टी स्टॉल पर स्वाद और सेहत से भरपूर चाय के चुस्की लेने वालों का दिन रात तांता लगा रहता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिवान के रेलवे ब्रिज पर सिवानवासी हर दिन खतरों के बीच सफर करते हैं। इस ब्रिज पर कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन सिवानवासी हैं कि मानते ही नहीं। सिवान कचहरी रेलवे स्टेशन के पास यही वो रेलवे ब्रिज है जिससे सिवान के ये बाशिंदे हर दिन मौत से दो हाथ करते हुए अपनी मंजिल तक आते जाते रहते हैं। इस ब्रिज से गुजरते हुए ट्रेन से कटकर अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन न सिवान वासी सबक ले रहे हैं और न ही रेलवे इन्हें रोकने की जहमत उठा रहा है। तभी तो ट्रेनों की आवाजाही के लिए बने इस ब्रिज पर हर समय जान हथेली पर रखकर आम लोगों की आमद रफ्त जारी रहती है। हमें यहाँ पे जाने में प्रॉब्लम होती है, आते हैं तो यहाँ पे टूटी हुई ये सब है तो हमें प्रॉब्लम होती है जाने। तो हम यही सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे देखें कि ये सही हो। दाहा नदी के ऊपर बने रेलवे ब्रिज के सामने ही आम लोगों और गाड़ियों के आने जाने के लिए बरसों पहले एक ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन ये पुल कुछ पिलरों के आगे नहीं बढ़ सका। तो कम समय में मंजिल तक पहुंचने के लिए सिवानवासी हर दिन रेलवे ब्रिज होते हुए आवाजाही करने को मजबूर है। ऐसे ही बना है तो हम लोग जाते हैं, बन जाएगा साइड से तो और अच्छा रहेगा। जाने के लिए काफी दूरी में दूरी तो जाना पड़ता है। क्या परेशानी होती है? यही है कि दूरी से जाना पड़ता है। एक बार हादसा भी हुआ था। हाँ, हादसा हुआ था। कितने लोग की मौत हुई थी? 4 आदमी को तो बताता है लोग। सिवान वासियों के सामने मौत और नीचे खाई है। न ब्रिज बन रहा है और न कोई वैकल्पिक इंतजाम हो रहा है। तो कम समय में शहर तक आने जाने के लिए ये लोग शॉर्टकट अपनाने को मजबूर है, चाहे उसके लिए उन्हें हथेली पर जान ही क्यों न रखनी पड़े। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 सिवान। गया के युवा अपनी एक्टिंग से जल्द ही दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ते नजर आएंगे। टीवी सीरियल्स के लिए चल रहे ऑडिशंस में ये युवा कमाल का अभिनय करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं बन सकता तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। मम्मा की बहुत याद आती है। ये रहा सबूत के तौर पर उस होटल के वीडियो फुटेज।
स्टाइल इज लाइट, कैमरा और एक्शन, यही वो आवाज है जो गया के युवाओं में जोश भर देती है। और ये युवा अपने किरदार में इस कदर ढल जाते हैं कि मानो ये रोल उन्हीं के लिए बना हो। मम्मा की बहुत याद आती है। उससे प्यार जताते उसके बाद वो अपने क्राइम को अंजाम देते। गया में जल्द ही टीवी और ओटीटी सीरियल्स की शूटिंग शुरू होने जा रही है और इसके लिए इन दिनों ऑडिशन का दौर चल रहा है, जिसमें चुने गए कलाकारों को इस सीरियल में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाने का मौका मिलने वाला है। पार्शलिटी नहीं किया जाएगा, जो भी एकदम ओरिजिनल उभरते हुए एक्टिंग के साथ आएंगे और जिनमें एक्टिंग होगा और करने का जुनून होगा, जो इस सीरियल में काम करने के लायक होंगे, उन लोग को इसमें मौका दिया जाएगा और किसी भी तरीके का पार्शलिटी नहीं किया जाएगा। अब तक मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती थी, लेकिन जल्द ही गया जैसे छोटे से शहर में भी न सिर्फ टीवी सीरियल्स बनेंगे, बल्कि उसमें एक्टिंग के जरिए गया के कलाकारों को भी दर्शकों के दिलों पर छाने का मौका मिलेगा। तो उन सीरियल्स का विषय होगा हमारे और आपके आसपास होने वाली घटनाएं। ये रहा सबूत के तौर पर इस होटल के वीडियो फुटेज। हमारे समाज में जो घटनाएं घटती हैं, है ना, तो क्या होता है कि जब उस सब्जेक्ट पे फिल्में बनती हैं या कहानी लिखी जाती हैं तो आम जनता उसको जुड़ करके देखती है, समझती हैं, समाज को बहुत नजदीक से जानना चाहती हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब छोटे पर्दे पर अपनी जीवंत एक्टिंग की बदौलत जल्द ही गया के कलाकारों को भी देश और दुनिया भर के दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ने का मौका मिलने वाला है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। मौसी मुझे नूडल नहीं खाने देती थी। मम्मा की बहुत। दुमका के घरों की दरो दीवार नौनिहालों को कहकहरा सिखा रही है। हर एक दीवार में कोई न कोई संदेश लिखा हुआ है, जिसे पढ़ लिख कर छोटे छोटे बच्चे जिंदगी का पाठ सीख रहे हैं। मिट्टी के इस दीवार पर अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए हैं, तो इस दीवार पर उकेरी यह आकृति सप्ताह के 7 दिनों के नाम बता रही है। तो इस दीवार से गणित का पहाड़ा सीख रहे हैं दुमका के आदिवासी बच्चे। कोरोना काल में जब स्कूल के दरवाजे बंद हैं, तो दुमका के बनकाठी गांव के हर घर की दीवार अपने गांव के बच्चों को कुछ न कुछ सीख देती नजर आ रही है। किसी दीवार पर फलों की जानकारी है, तो कोई दीवार जंगली जानवरों की कहानी कह रही है। पहाड़ा पटसा बॉडी नेम को सब भी है ना, वो सभी आकाशी का और जंगली जानवर का नाम। बच्चा लोग को सीखने के लिए दीवार में मोर का, शेर का और पहाड़ा सब और संडे मंडे ये सब दीवार में लिखवाए हैं। ग्रामीणों के हाथ से तैयार इन रंग बिरंगे चित्रों ने गांव की गली मोहल्लों की खूबसूरती और बढ़ा दी है। साथ ही छोटे छोटे बच्चों के बीच शिक्षा का उजाला फैलाने में भी कारगर साबित हो रही है। ABCD लिख दीजिए ताकि बच्चा घर से निकले और निकल कर सीधे उस पर मोर पर नजर जाए, पीकॉक पर नजर जाए। बच्चा सपने में भी पीकॉक के बारे में सीखे और बोलते रहे, उसका स्पेलिंग बोलते रहे और सीखते रहे। कई महीने से स्कूल और किताबों से दूर दुमका के गांव के ये बच्चे जब भी घर से बाहर निकलते हैं, तो खेल खेल में इन दीवारों की बदौलत ऐसी कई अनमोल जानकारियां सीख लेते हैं, जो उनकी आने वाली जिंदगी के सफर में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। पंचम, न्यूज़ 18 दुमका। जहानाबाद की जाबाज बेटियां अपनी लगन से जग जीतने के लिए निकल पड़ी हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये बेटियां दिन रात पसीना बहाती नजर आती हैं। जहानाबाद की जाबाज बेटी जब कई किलो वजनी गोला उठाकर लक्ष्य की ओर फेंकती है, तो उनके इरादे फौलाद से मजबूत नजर आते हैं। दूर दराज के गांव और मोहल्लों से कई किलोमीटर लंबा सफर तय कर जहानाबाद की ये बहादुर बेटियां हर सुबह गांधी मैदान में जुटती हैं और अपने मकसद तक पहुंचने के लिए घंटों पसीना बहाती हैं।
तभी तो वो कभी गोला फेंकती नजर आती हैं, तो कभी हाई जंप के जरिए अपने सपनों तक पहुंचने की कवायद करती दिखती हैं। सर हम लोग अपना सबको हम लोग 100% दे रहे हैं। यहाँ पे जितनी बच्चे सबको 100% दे रही है और यहाँ आने से हम लोग का जो है बहुत बेटर हो गया है। जो हम लोग का रहने का मतलब नहीं था, अब हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग 50 में 50 उठा सकते हैं और हम लोग उठाते थे। मैं सपुरा से आती हूँ, बिहार पुलिस की तैयारी में लगी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे बिहार पुलिस में जॉब मिले, इसलिए मैं यहाँ बहुत मेहनत कर रही हूँ। इस मैदान में मौजूद हर बेटी का अपना सपना है। किसी को बिहार पुलिस में सिपाही बनना है, तो कोई फिटनेस के जरिए खेलों की दुनिया में नाम बनाना चाहती है, तो राष्ट्रीय स्तर के धावक रहे ज्योतिष कुमार इन बेटियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बताते नजर आते हैं। तो कोई ट्रेनिंग देने वाला था नहीं, तो सब बच्चों को मन था कि अभी भैया ट्रेनिंग यहाँ दिलवाइए, फ्री टाइम में क्या करते हैं आप, बच्चों लोग को ट्रेनिंग दिलवाएं। तो हम सुबह शाम बच्चों लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं। आर्मी, स्पोर्ट्स, एयरफोर्स, नेवी, सारे बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूँ। कभी नरसंहार और जातीय संघर्ष के लिए बदनाम रहे जहानाबाद की धरती पर जिस तरह से ये बच्चियां अपने कदमों से कुलांचे भरती नजर आ रही हैं, उससे लगने लगा है कि इस इलाके की फिजा भी बदलने लगी है। तभी तो ये बेटियां भी अपने अरमानों को पंख लगाकर उड़ने को बेताब नजर आ रही हैं। रागी बहसन, न्यूज़ 18 जहानाबाद। जमशेदपुर के किसानों को करिश्मा और करीना माला माल बना रही हैं। चौंकी नहीं, इन किसानों ने अपने खेत में उपजे टमाटरों का नामकरण इन 2 स्टार बहनों पर क्या किया, इसकी बिक्री रातों रात बढ़ गई। लाल हरी करिश्मा इठला रही है तो लाल और रसीली करीना बार बार बुला रही है। कड़ी मेहनत की बदौलत पूर्वी सिंहभूम के खेतों में लहलहा रहे करिश्मा और करीना ब्रांड के इन टमाटरों ने पटमदा के किसानों की किस्मत ही बदल कर रख दी। लॉकडाउन में जब 2 वक्त का गुजारा मुश्किल हो गया था, तब इन किसानों ने टमाटर की खेती शुरू की और उसे बॉलीवुड हीरोइन करिश्मा और करीना के नाम पर मार्केट में बेचना शुरू किया। इस नाम का ही कमाल है कि ये टमाटर मंडी में हाथों हाथ बिक गए और कोरोना जैसे मुश्किल दौर में भी इन्हें लाखों का फायदा हुआ। करीना करिश्मा यही 2 तो ज्यादा है। क्यों करिश्मा करीना क्यों? उसका फल अच्छा होता है, आपका कलर भी आता है और वजन भी होता है। ये तो फिल्मी दुनिया का नाम है। करिश्मा और करीना क्यों बीच का नाम? क्यों नाम रखा फिल्मी दुनिया का नाम? ऐसे नाम है तो। पूर्वी सिंहभूम की मिट्टी में उपजे करिश्मा और करीना ब्रांड के टमाटरों ने झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मार्केट में भी कब्जा जमा लिया है। तो इन टमाटरों की खासियत भी कम नहीं है। अगर हम लोग करीना का बात करते हैं तो देखने में काफी सुंदर, इसमें लाल कलर डेवलप होता है, जो कि अनायास हमारे जो उपभोक्ता हैं जो सब्जी कंज्यूम करते हैं उसको अपनी ओर खींचता है। तो पटमदा गांव के किसान कोरोना काल में अपनी सूझबूझ से जमकर मालामाल हो रहे हैं। करिश्मा और करीना की जोड़ी ने ऐसा पासा पलटा है कि मार्केट की डिमांड पूरी करने में इनके पसीने छूट रहे हैं। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। मकर पर्व पर घाटशिला के कुम्हारों के चाक तेजी से घूम रहे हैं, तो मिट्टी से एक से बढ़कर एक बर्तन तैयार हो रहे हैं। ये बिकेंगे तभी इनके घर का चूल्हा जलेगा। कुम्हार का चाक घूमता जा रहा है और गीली मिट्टी के ढेर से किस्म किस्म के बर्तन आकार लेते जा रहे हैं। कोरोना काल में घाटशिला के कुम्हारों की जिंदगी की चाक पर लंबे समय तक ब्रेक लगा हुआ था। अब जब मकर पर्व नजदीक आ गया है तो ये कुम्हार दिन रात गीली मिट्टी को तराश कर अपनी किस्मत गढ़ने में जुटे हुए हैं। कड़ी मेहनत से तैयार मिट्टी के बर्तन और घड़े बिकेंगे तो इन गरीब कुम्हारों के घर का चूल्हा जलेगा। ऐसा कहा है कि बिक्री वाटा भी ढीला हो गया है। लॉकडाउन के चलते आदमी के हाथ में पैसा नहीं, जो 2 3 ठो लेने वाला था वो 2 ठो में काम चला रहा है, जो बड़ा ले रहा था वो छोटा में काम चला दे रहा है। कहा है कि पैसा का बहुत दिक्कत है सर। मकर पर्व पर सिंहभूम के आदिवासी घरों में मिट्टी के बर्तन में पीठा जैसा देसी पकवान बनाने की परंपरा रही है।
इस पर्व पर होने वाली बिक्री को देखते हुए घाटशिला के ये कुम्हार अपने चाक से जोर शोर से मिट्टी के बर्तनों को आकार देने में जुटे हैं। जो आप देख रहे हैं उसमें मीट पीठा भी बनता है और गुड़ पीठा, जो भी मतलब ये सब मतलब अपना अपना चीज है। और आदिवासी लोग हड़िया भी बनाता है, चावल खाना भी बनाता है। इसी के जितना भी मिट्टी का चीज है सब हर चीज मतलब मकर में लगता है। घाटशिला के ये माहिर कुम्हार अपने हुनर की बदौलत मिट्टी में जान फूंक देते हैं, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से मिट्टी के बर्तन की डिमांड घटती जा रही है, इनकी जिंदगी की गाड़ी पर भी ब्रेक लगता जा रहा है। प्रबंधन न्यूज़ 18 घाटशिला। और तस्वीर जमुई की, जहां के पक्षी प्रेमी ने अपने घर को ही रंग बिरंगे पक्षियों का ठिकाना बना दिया, जहां ये पक्षी खुलकर उड़ते हैं और जाने का नाम नहीं लेते। मियां मिट्ठू आपस में चोंच लड़ाने में व्यस्त हैं, तो कबूतरों की गुटरगू से पूरा वातावरण गूंज रहा है। जमुई के पक्षी प्रेमी विजय भारती और उनकी पत्नी सोनी भारती के लगाव का ही नतीजा है कि उनके घर की छत इन रंग बिरंगे पक्षियों का ऐसा आश्रय स्थल बन गई है, जहां ये पक्षी किसी पिंजरे में नहीं रहते, बल्कि हर समय स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन इस छत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जिन्हें उड़ना होता है उड़ जाते हैं, जिन्हें रहना होता है वो रह जाते हैं। है कि हम लोग तो बहुत छोटा सा स्पेस में रखे हुए हैं ना, तो लगता है कि भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसको हम दरवाज़ा खोल देते हैं, तो जो स्वतंत्र होना चाहे वो अपना स्वतंत्र हो जाता है, निकल जाता है। जो रह जाता है उसको फिर से हम देखभाल करते हैं उसका। इस छोटे से पक्षी विहार में किस्म किस्म के पक्षियों को दाना पानी तो मिलता ही है, खरगोश भी कुलाचे मारते नजर आ जाते हैं। पति पत्नी की 2 साल की मेहनत की बदौलत उनका ये घरौंदा आज इन पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार हो गया है। 2 साल पहले से हम लोग शुरू किए रखने के लिए। ऐसे लगा कि हाँ घर में रहना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ हरियाली भी है बाहर में, तो अंदर में पंछियों का चहचहाहट भी होना चाहिए। जमुई के विजय सोनी और सोनी भारती के छोटे से घर में रंग बिरंगे पक्षियों का ऐसा अनूठा संसार बस गया है, जहां आप भी इन पक्षियों के साथ न सिर्फ खिलखिलाना चाहेंगे, बल्कि उनके साथ सुकून के 2 पल गुजारकर खुशी से भर उठेंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। हजारीबाग के युवा कथाकार अंकुर के लिखे उपन्यास पाठकों के दिलों में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं, तो इसके जरिए हजारीबाग की घटनाएं दुनिया भर तक पहुंच रही हैं। द अननोन शैडो, स्टेलर कॉन्स्पिरेसी और द हेल्पलेस सोल। हजारीबाग की दर्दनाक घटनाओं पर अंग्रेजी भाषा में लिखे यही वो 3 उपन्यास हैं जो इन दिनों देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पाठकों का ध्यान खींच रहे हैं। इसे लिखा है हजारीबाग के युवा अंग्रेजी लेखक अंकुर कुमार ने। इन उपन्यासों में हजारीबाग की महिलाओं की संघर्ष गाथा छपी है, तो अंधविश्वास से घिरे समाज की पीड़ा को भी युवा लेखक अंकुर ने अपने उपन्यास का विषय बनाया है, जो हाथों हाथ बिक रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, अमेज़न से 5 स्टार भी मिले और पब्लिकेशन ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। काफ़ी मेल्स, कॉल्स, काफ़ी फॉरेन से मेल आए। सामाजिक सरोकारों से जुड़े इन उपन्यासों को पढ़कर दुनिया भर के साहित्य प्रेमी हजारीबाग की घटनाओं से रूबरू हो रहे हैं, तो ज्वलंत मुद्दों पर लिखने की अंकुर की अलग शैली ने उनके उपन्यासों को कम समय में ही बेस्ट सेलर बना दिया है। लेकिन अब जब लिखने लगा है, लोग जो भी मिलता है बोलते तुम अंकुर का दोस्त है, बहुत अच्छा लगता है। अभी 3रा बुक भी लिखे हैं ये, और आगे हम लोग और इनको बेस्ट विशेष देते हैं। घर का बच्चा है, इससे ज़्यादा खुशी की बात तो और हो नहीं सकती है, और हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हमारा घर का बच्चा खेला कूदा, मतलब जो सोच नहीं सकते थे वो करके दिखा रहा। वो छोटी उम्र में हजारीबाग के युवा उपन्यासकार अंकुर कुमार रचनाशीलता में ऐसी महारत हासिल कर रही है कि उसके बल पर वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पाठकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।